उधर हमने देखा तो बहुत बारिश, अच्छे से सब डोंगर वगैरह सब हरा हरा दिखाई दे रहा है। हमारे उधर अभी भी पानी की समस्या है, पानी कुछ भी नहीं है, बस शुरू से बारिश नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम संगोपन कर रहे हैं। हम मतलब हम नहीं, वो सब भगवान की कृपा है और आचार्य श्री जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर है। ऐसे है तो 5 एकड़ ज़मीन, 3 एकड़ तो पहली हुई, तो 2 एकड़ ज़मीन हमने लीज पर ली है। उसके ऊपर हमने 2 एकड़ पे ये सुपर नेपियर घास लगाया है और 3 एकड़ पे ये मक्का करतल धुनी सिंह का अभिनंदन कीजिए। हाँ, ये हरी घास उन्होंने लगाई हुई है। ये हरी घास योजना के अंतर्गत दयोदय महासंघ से इनको अभी आपकी राशि पहुंची। हाँ, ये हरी घास का प्रोजेक्ट जो अपन चला रहे हैं उसके अंतर्गत इन्होंने काम किया है। और मैं आग्रह करूंगा कि हमारे पास समय कम रहता है, संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। जी 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 जी। हाँ, तो घास का तो एक 50% हम स्वावलंबी बन गए हैं। आगे भी कोशिश करेंगे गौशाला हम हरे घास के लिए पूरी अपने मतलब घास की कोई बाहर से खरीदना ना पड़े। और जो हम वो खाद बना रहे वो घन जीवामृत गोकुर कामधेनु घन जीवामृत गोकुर खाद के माध्यम से भी एक 40% हमारा खर्चा वहाँ से निकल जाता है। और आसपास के गांव और आपके समाज बंधुओं से भी ये गौशाला चलती है। आदरणीय हमें यहाँ पे बुलाकर 4 शब्द बोलने की अनुमति दी, हम आपसे बहुत बहुत आभारी है। और जो सर्व मान्यवर सर्व दयोदय महासंघ के सभी पदाधिकारी, इनके भी हम बहुत बहुत आभारी है। आपका मार्गदर्शन प्रेरणा ऐसे ही गौशाला को मिलती रहे, यही हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत जिनेंद्र, धन्यवाद जय गौ आपका। माता। और मैं शीघ्रता से आमंत्रित करूंगा, संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे दयोदय तीर्थ गौशाला गोरझामर से प्रवीण जी जैन वो आए। ये इनके गोरझामर की जो विशेषता है, बड़ा लंबा हाईवे निकलता है और इस लंबे हाईवे पर ये 100 किलोमीटर की रेंज में पशुओं की जैसी भी सूचना मिलती है, तब चाहे वो रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, इनकी गाड़ी जाती है और उस एम्बुलेंस में ये अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले हाइड्रोलिक एम्बुलेंस गोरझामर को प्राप्त हुई मुंबई के सहयोग से, दयोदय महासंघ के सहयोग से, हमारे मुंबई कार्यकारिणी के सहयोग से ये प्राप्त हुई। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं और संक्षिप्त में अपना। बोलिए श्री चंदाप्रभु भगवान की, ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए श्री अचल सागर जी महाराज की। ये जो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस जो बम्बई द्वारा हमारी दयोदय महासंघ द्वारा जो प्रदान की गई गौशाला के लिए, वो आचार्य श्री के द्वारा उसका आशीर्वाद हमारे नेबर में जो राजकोट से बनकर आई थी, गुरुजी के द्वारा उसका आशीर्वाद दिया, जो आज निरंतर हम लोग उस एम्बुलेंस का उपयोग करके जितने भी गौवंश का एक्सीडेंट फूल लान पर होता है, हम लोग 50 किलोमीटर के दायरे में वो उनका लाकर उनका इलाज करते हैं। और हमारी गौशाला 2018 में स्टार्टिंग हुई थी मुनिवर श्री विमल सागर की सानिध्य में, और जो 11 गाँवों से जो स्टार्ट की गई थी वो आज कम से कम 1100 गाँव से पर पहुंच गई हैं। और हम चाहते हैं दयोदय महासंघ इसी प्रकार सब गौशाला वालों के लिए सहयोग करता है, ऐसे ही करता रहे, बस हम यही भावना भाते हैं। जय जय। बहुत अच्छा। मैं गोरझामर वालों के लिए करतल ध्वनि दीजिए। और मैं आमंत्रित करता हूं गंजबासौदा से महामंत्री बीरेन जैन रुचिला को। शीघ्रता करेंगे और शीघ्रता से यहाँ से तैयार रहेंगे प्रसून जैन जो अशोकनगर से हैं, महामंत्री हैं, दयोदय महासंघ के ट्रस्टी हैं, मैं उनको तैयार रहेंगे वो। सभी को प्रणाम करता हूं। जय जिनेंद्र। दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला गंजबासौदा से वीरेंद्र जैन। वर्तमान में संख्या हमारे यहाँ 500 प्लस है। चूँकि हमारे गंजबासौदा की जो गौशाला है वो नगर से 7 किलोमीटर दूर है और उसका जो एरिया है लगभग 65 एकड़ के समथिंग, नहीं सॉरी 65 बीघा,
और 25 बीघा प्लस गवर्नमेंट ने हमें चरनोई के लिए दी है। ऐसे मोटा माटी एक आइडिया करते हैं तो 100 बीघा के आसपास बैठता है। चूँकि नगर के पास होने के कारण वहाँ कुछ रोड अच्छे बनने के कारण लोगों की नज़र वहाँ पे थी, तो उसकी जो सीमाएं अभी ओपन थी। तो अभी वर्तमान में 2 साल के अंदर हमने बिल्कुल 64-65 बीघा का पूरा सीमांकन किया है, 6 फीट ऊंची बाउंड्री वाल बना के। साथ में एक सबसे बड़ी समस्या जो लगभग कहीं भी नहीं होगी ऐसी हमारी बासोदा गौशाला में थी कि वहाँ जो स्थान है गौशाला का, वहाँ 300, 400, 500 फीट तक कोई पानी नहीं है, पूरा पठार एरिया है वहाँ आसपास। में से 1800 वृक्ष अपना मूर्त आकार लेने वाले हैं और लगभग 10-12 फीट की उसमें आ गए हैं। और अब बहुत दूर बहुत से दिखता धन्यवाद है तो भैया। बहुत बड़ा क्षेत्र हरा भरा दिखने लगा है। और पानी के लिए अभी हमारे स्थानीय विधायक महोदय की कृपा से जो है 2 बोर करवाए गए और दोनों पूरे रूप से सफल हुए। 2-2.5 इंची पानी है, तो हम पानी के रूप में भी आत्मनिर्भर हुए हैं और भविष्य में हमारा पशुधन रखने का 1000 से प्लस करने का लक्ष्य है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका बीरेन जी। मैं आमंत्रित करता हूं प्रसून जी मंगलदीप, जो दयोदय महासंघ के ट्रस्टी भी हैं और दयोदय गौशाला केंद्र के महामंत्री भी हैं, युवा हैं, इनकी भी बात सुनते हैं। हाँ। सभी को जय जैन, उपस्थित मंच को जय जैन। मैं कल से देख रहा हूँ सभी लोग अपन लोग जो बातें कर रहे हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र के अंदर, सब गायों के लिए और सेवा भाव के लिए अपन बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बिल्कुल साथ हूँ। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ और आई कि क्यों ना अपन संस्कार के लिए भी थोड़ी सी बात करें, क्यों नहीं इसके तहत एक स्कूल, जैसे हमारी गौशाला 2 गौशाला अशोकनगर में, दोनों एक ही उसके अंतर्गत आती हैं, अलग अलग जगह हैं, तो क्यों ना हम बच्चों के लिए एक स्कूल भी उसमें कर सकें जिसमें हम बच्चों को संस्कार दे सकें, अपने धर्म के संस्कार दे सकें, एक पीढ़ी को एक ऐसा बना सके कि जो ये आधुनिक रूपरेखा से थोड़ा हटके, तो ये भी हम कर सकते हैं, ये मेरा एक मानना है। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग इस पर थोड़ा सा अपना मन बना के इसको आगे बढ़ाएं। जय जी। बहुत अच्छा प्रसून जी, आत्मनिर्भर बनाना है, कहीं से भी बने। अभी हमारे अशोकनगर में एक गौशाला के लिए भी, गौशाला में स्कूल विद्यालय की परिकल्पना रखी गई है और उसके लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपए की राशियां घोषित हैं, लेकिन किसी कारण बस अभी वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। पर ऐसे ही युवा हमारे साथी हमारे बीच में हैं, वो निश्चित तौर पर आगे नहीं तो कल उस पर उनकी विजय होगी और गौशालाएं मैं सिद्धार्थ जी अतुल साय काका यहाँ पर आ गए हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे विनय के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ, वो मंचासीन हो। आइए सिद्धार्थ जी बैठिए। 'मंच पर 12:52 हो चुके हैं। एक गरिमा के साथ में हम लोग रहें। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में लाइव होने वाला है। कृपया जो लोग गहरी सामायिक कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़े व्यवस्थित हो जाएं, आप लोग भी थोड़ा व्यवस्थित हो जाएं प्लीज, क्योंकि अब हमको इस विश्व के 128 देश हमें देखने वाले हैं। कृपया व्यवस्थित हो जाएं और एक पंक्तिबद्ध मर्यादा में हम बैठे, अच्छा लगेगा। ये बीच की कुर्सी हटा ले भैया प्लीज। थोड़ी ही देर में हमें विश्व के 128 देश लाइव देखेंगे और इन लोगों से भी आग्रह करूंगा, इनकी जो गहरी सामायिक चल रही है इनको थोड़ा सा कर दीजिए, उठा दीजिए इनको। हाँ हाँ अभी एक 2 मिनट। हेलो, अभी हमारे अतुल काका के बड़े लड़के सिद्धार्थ भैया आए हैं और उनके साथ जो गौशाला में साइंटिस्ट है राकेश भैया करके, उन्होंने एक जीवाणु कल्चर लाया है और 2 मिनट में मैं तो अतुल भाई के साथ और संगीता भाभी के साथ सब ये अभी का जो प्रोग्राम का उनको रिपोर्टिंग तो करने वाला हूँ, लेकिन सिद्धार्थ भैया भी उसमें 100% एक्टिव है। तो सिद्धार्थ भैया भी आपके साथ 2 मिनट शेयर करेंगे अभी जो। अच्छा ओके, बाद में सिद्धार्थ भैया 2 मिनट बोलेंगे आपको। अब मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर दयोदय गौसेवा सदन गलाकोटा श्री अमित जी बैसाखिया हैं क्या यहाँ पर? शीघ्रता करेंगे,
अमित जी जल्दी आइए प्लीज, हमारा एक एक मिनट यहाँ पर कीमती है। और इसके बाद तैयार रहेंगे गौवंश संरक्षण समिति 12 सिवनी के विनोद संजीदी जी, जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भी हैं, बोर्ड मेंबर भी हैं। करतल ध्वनि सिंह से उनका अभिनंदन कीजिए। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संश्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। मैं दयोदय गौ सेवा सदन गड़ाकोटा से, हम लोग वर्ष 2023 रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। दयोदय गौ सेवा सदन गड़ाकोटा जिला सागर संबंध में जानकारी है। वर्तमान में संरक्षण प्राप्त कर रहे हमारे पशु संख्या 675 है। हमारी उपलब्धि ये है कि पशु मृत्यु दर प्रति माह 3 से 4 है। बस पशु जो कि, और जो बाहर से आए पशु एक्सीडेंट वगैरह में आते हैं, वही बीमार पशु, गौशाला के स्वस्थ पशु नहीं। बाउंड्री वाल निर्माण कार्य प्रगति पर 2 किलोमीटर, जिसमें 1 किलोमीटर निर्माण पूर्ण हो चुका है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बाजरा, नेपियर घास एवं बरसीन, हरा चारा 4 माह से लगातार दिया जा रहा है। वर्तमान में 10 से 12 पशु दुधारू हैं एवं प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। जैन समाज के हमारे बीच के 2 नवयुवक मनीष जैन एवं राहुल जैन की 12 घंटे ड्यूटी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक पूरे साल के लिए पशुओं के देखरेख के लिए रहती है। गौशाला में खेती के साथ कछवारा भी लगा है, 100% ऑर्गेनिक, जिसमें भिंडी, गिलकी, लौकी, ककड़ी, टमाटर, धनिया, मिर्च, पालक, भुट्टा, कद्दू, अमरूद, नींबू, चीकू, केला, मुनगा, आंवला, आम, दशहरी, तिली, मूंगफली आदि चीज़ें लगी हुई हैं। प्रांगण में अभी नेमिनाथ जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुनिश्री निर्यापक मुनिश्री सुद्धा सागर जी की महाराज के आशीर्वाद से पशुओं के लिए पीने के पानी के लिए कुआं, नदी एवं 2 बोर पर्याप्त व्यवस्था है। वर्तमान में दयोदय गौ सेवा सदन नगर पालिका गड़ाकोटा में शामिल हो चुकी है। 2 लाइन सड़क मुख्य मार्ग से जुड़ गई है। दयोदय महासंघ के सम्मानी पदाधिकारी कभी भी आकर अवलोकन कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा 2023 के पावन पर्व पर गड़ाकोटा की गौशाला की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। और हमारे गौशाला में सुजीत भैया जी की प्रेरणा से करुणा सेवा समिति के छोटे छोटे नवयुवक एवं छोटे छोटे बच्चों के साथ सभी सारे बच्चे गौशाला आते हैं और गौों की सेवा करते हैं। हमारे लिए बस एक छोटी सा सेट की ज़रूरत है, अभी एक सेट की ज़रूरत है बस ये। ठीक है जी, जय जी। बहुत बहुत अच्छा। आपका 25 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में मैं चाहूंगा कि आप दयोदय महासंघ के परिवार को आमंत्रित करें। सिर्फ महासंघ से काम नहीं चलेगा, आप सारे पूरे भारत की जितनी गौशालाएं हैं वो 25। हाँ, मैं सारे सम्मानी 25 साल पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं का अभिनंदन कीजिए कि वो आए हमारे नगर में पधारें। आचार्य श्री के जन्मदिन के उस पावन अवसर पर इस गौशाला का शुभारंभ हुआ था और 25 साल पूर्ण हुए और ये आमंत्रित कर रहे हैं आपको। भैया आपकी कमेटी आमंत्रित कर रही है क्या सभी लोगों को? आइए आइए, आप गड़ाकोटा के हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, सारे लोग आ जाएं। अरे यहाँ नहीं, यहाँ करवाइए आप। ये दयोदय परिवार, महासंघ नहीं, ये बहुत बड़ा परिवार है, आप इन सबको आमंत्रित करिए। हाँ, सभी लोग गड़ाकोटा, ये बड़ा प्रोग्राम होगा इनका और हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय अधिवेशन हम गड़ाकोटा में करेंगे शरद पूर्णिमा के समय पर। ये इसका भी विचार विमर्श करके हम आपको बताएंगे कि ये विचार जो आया है इसको मान्य किया जाना है या क्या इसमें संभावनाएं बनती हैं, हम देखते हैं। जी जी ठीक है जी, चलिए साहब, धन्यवाद। संश्रोमणी आचार्य और विद्यासागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक मिनट, हमारे बीच में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई के सदस्य और हमारे परिवार के सदस्य गौवंश संरक्षण समिति 12 सिवनी से विनोद संजीदी, जो उस गौशाला के अध्यक्ष के तौर पर हमारे बीच में पधारे हैं। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं और वो मंचासीन हो और हमें अपना मार्गदर्शन दें। संचित जी। नमो और सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य। आचार्य श्री के चरणों में शत वंदन।
मंच पर विराजित समादरणीय को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। हमारे छोटे से गांव में गौशाला मार्च 1994 में खुली। एक्चुअली बालाघाट जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण आए दिन वहाँ से पशुओं की तस्करी होती रहती है, आज भी जारी है। हमारे कार्यकर्ता पुलिस की मदद से जानवरों को पकड़ते हैं और अभी वर्तमान में अपने पास 961 जानवर हैं 961 जानवर हैं और पूरे के पूरे कत्ल खाने से जाते हुए बचाए हुए हैं और कुछ एक्सीडेंट वाले जानवर हैं। बालाघाट ज़िले में एकमात्र गौशाला होने के कारण पशुओं का आना जाना बिल्कुल लगा रहता है। हमारे यहाँ 3 ट्यूबवेल हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, 5 एकड़ प्रीमाइसेस में फैला हुआ है, पर अभी जगह की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। शासन से भी ज़मीन मिल नहीं पा रही है, इसलिए हम चाहकर भी उसको और व्यापक रूप नहीं दे पा रहे हैं। देवोदय महासंघ की सतत हम लोगों को मदद मिलती रहती है और जब प्रेम जी भाई साहब वाराणसी आए थे, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वहाँ नहीं था, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और पुनः आग्रह करता हूँ कि एक बार बताकर नोटिस देकर आएँ ताकि मैं भी उनके साथ गौशाला का अवलोकन उनको करा सकूं। और इस बार जब भी आएंगे तो आपके सभी साथी जितने भी रहेंगे साथ में, सबकी भोजन व्यवस्था हमें घर पे ही देनी पड़ेगी, आपका टिफ़िन नहीं चलेगा। बस यही मैं कहना चाहता था और आप लोगों के सहयोग से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से सतत बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा संचिदी जी आपका। प्लीज आप मंच पर बिराजिए, प्लीज। हमसे चूक हुई है, प्लीज आप बैठिए, प्लीज। आप भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सम्मानीय सदस्य रहे हैं अभी भी ना? हाँ, और काफी अच्छा काम उस समय पर उन्होंने किया है। करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करते हैं और हम दयोदय परिवार में अनिल संचेती जी को पाकर गौरवान्वित हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं जो एडवोकेट हैं शशांक शेखर जी हमारे बीच में आए हैं। शशांक शेखर जी हैं क्या? बिहार पटना हाई कोर्ट के लॉयर हमारे बीच में हैं। सुजीत जी हैं क्या यहाँ पर? शशांक शेखर जी कृपया आए और मंच पर विराजित हो। शशांक शेखर जी ने कई माइलस्टोन हमारे बीच में स्थापित किए हैं और पशु क्रूरता को लेकर हमें जो भी राय लीगल जो कानूनी राय होती है, सलाह होती है, वो हमें प्राप्त होती है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करते हैं। सुजीत चौधरी जी बीगन, सुजीत चौधरी जी वो भी आए और मंचासीन हो। मैं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जी गाडरवारा से हैं, गौशाला के अध्यक्ष हैं, वो भी आए, सामने आए प्लीज। और वो भी मंचासीन हो। एक चेयर और लगा दीजिए भैया। हाँ आइए। हमारे बीच में लायर्स की टीम है, तो सार भाई जी भी, वो भी आप लायर्स हैं। तो करतल ध्वनि से इस आज वकीलों का सत्र है। हम जो पशु क्रूरता पे बात चलती है तो हमें एक निश्चित प्रोफार्मा मिल जाता है, तुरंत सलाह मिलती है। और देखिए मौसम कितना खुशनबार होने बजाना है और महासंघ की इस सत्र की बेला में एक अमृत बही ये बूंदें हमारी बारिश के तौर पर हम सब लोगों को वातावरण में सुगंध फैला रही है। गुरुजी के आशीष और कृपा से चलने वाले हम सब दयोदय महापरिवार के लोग अब आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम को। मैं जो वक्तव्य वाला कार्यक्रम है मैं इसको रोकता हूं और हमारे द्वितीय सत्र के अंतर्गत मैं इस सत्र में द्वितीय चरण में मैं आमंत्रित करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि देकर सूत्रधार की सदस्यता ग्रहण की है या जो हमारे ट्रस्टी बने हैं जिन्होंने 11 लाख रुपए की राशि दी है। उनका हम सम्मान इस भव्य मंच से, आचार्य महाराज की इस भव्य मंच से उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री चंद्रसेन जी को कि जब तक चंद्रसेन जी की कविता हम नहीं सुनेंगे हमारे अंदर जोश नहीं आएगा।
और जोश नहीं आएगा तो होश हमारा कैसे बरकरार रहेगा। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रख्यात कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे। मैं आमंत्रित करता हूं पूरे श्रद्धाभाव से व्रती श्रावक श्री चंद सैन जी को। दोस्तों, आसमां के रंग उतर कर इस जमी पर छा रहे हैं। आसमां के रंग उतर कर इस जमी पर छा रहे हैं और बूंदों के संगीत पर गीत बादल गा रहे हैं। बूंदों के संगीत पर गीत बादल गा रहे हैं। देखकर गौ सेवकों को हो गई है ऋतु सुहानी। देखकर गौ सेवकों को हो गई है ऋतु सुहानी और बादलों का दिल पिघल के हो गया है पानी पानी। दोस्तों, बादल के दिल पिघला दे वो सेवा के भाव लेकर आप उपस्थित हैं। अभी प्रख्यात संयोजक प्रेमी जी, उनकी पूरी टीम बैठी है। भगवान ने कभी प्रेम नाम रखा होगा इनके माता पिता ने, तो क्या सोच के रखा? प्रेम रखने के बाद प्रेम पैदा हुआ। कितना प्रेम, मतलब ये देखिए कि जिन लोगों को बुलाते हैं राकेश जी और कितनी सेवा करते हैं। आपको लग रहा है कोई किसी संस्था के अध्यक्ष हैं? ये झाड़ू भी लगा देते हैं। ये क्या करते मैं कह नहीं सकता, पर 25 साल गौशाला चला रहे हैं। ऐसा दौर जहां 25 साल घर नहीं चल रहे हैं, ऐसे में 25 साल गौशाला चलाना, हाथ ऊपर करके ताली बजा दीजिएगा दोस्तों। मैं ये गौशालाएं, राकेश जी माइक वालों से आग्रह कराऊंगा कि आपकी आवाज को थोड़ा सा और बुलंद कर दें। कहाँ है माइक वाले? दुनिया में जब सब लोग सबकी आवाज दबा रहे होते हैं, तब माइक वाला जो आवाज को बढ़ाता है, मैं चाहूंगा कि आवाज बढ़ा दे। लोकतंत्र में सबकी आवाज दबी, तेरा ब्रह्मांड में कवि की आवाज को कोई नहीं दबा पाया। जिनने कवि की आवाज को दबाया उन सरकारों ने भी पलटा खाया। दोस्तों, ये महा सरकार का दरबार है। आनंद से भर के रहिएगा। सृष्टि हमारे आनंद में शामिल है और ये गौशाला नहीं, एक करुणा का शाश्वत साज है। ये गौशाला नहीं, एक करुणा का स्वर साज है। और यहां इतने लोग इकट्ठे हैं, ये विद्यासागर की कृपा का प्रसाद है। दोस्तों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इन सब लोगों को प्रणाम करता हूं। कल हमने रात में कविता सुनाई थी, जिनने ताली नहीं बजाई अभी बजा लीजिएगा दोस्तों। अद्भुत अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ। हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कल बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन हुआ विमलेश्वरी सभागार में। ये कविताएं अपने हृदय में, क्योंकि दुनिया की गाय का नाम पोएम ऑफ पिटी, दया की कविता का नाम गाय है और उसके आप सेवक हैं। मैं कविता पढ़ता हूं, एक राकेश जी कविता ही पढ़नी ना। एक कविता, आसमान ने पत्र लिखा है, पढ़ लो धरती वालों। आसमान ने पत्र लिखा है, पढ़ लो धरती वालों। दुनिया को जीवित रखना है, इन पशुओं को मत मारो। दुनिया को जीवित रखना है, इन पशुओं को मत मारो। तुम्हें मारने का हक क्या है? कभी तो ईश्वर पूछेगा। तुम्हें मारने का हक क्या है? कभी तो ईश्वर पूछेगा। पशु हत्या का पाप समूची दुनिया को लौटेगा। पशुधन शेष नहीं होगा तो कुछ भी शेष नहीं होगा। धरती के इस मानचित्र पर कोई जिंदा देश नहीं होगा। अगर चाहते हो प्यारे, अब तैयार रखना तालियां। अगर चाहते हो प्यारे कि सूरज कभी ना काला हो, अगर चाहते हो प्यारे कि सूरज कभी ना काला हो, तो बस्ती बस्ती वृंदावन हो, गांव गांव गौशाला हो। जय जय गुरुदेव। भारत माता की, गौ माता की, गौ सेवकों की। तुम क्या सोच रहे कविता खत्म हो गई? अभी तो शुरू होगी। अब महावीर की है ये धरती,
गौतम ने यहाँ जन्म लिया, महावीर की है ये धरती। गौतम ने यहाँ जन्म लिया, गांधी ने धर्म जिया, नानक ने सत्कर्म किया, वेद व्यास ने लिखी है गीता, जनक दुलारी जन्मी सीता, इस धरती पर खेले ठुमके, बड़े हुए रघुराई, इस धरती पर कृष्ण ने आकर अपनी बंसी बजाई, मीरा सूर कबीर की धरती। भैया एक मिनट, मीरा सूर कबीर की धरती, संतों पीर फकीरों की धरती, पवन पुत्र हनुमान की धरती, वृषभनाथ भगवान की धरती। यहां पापियों को पापों की फसल नहीं बोने देंगे। यहां संकल्पित होना गुरुद्वार पर, यहां पापियों को पापों की फसल नहीं बोने देंगे और इस धरती पर गौ माता का हम कत्ल नहीं होने देंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उस धरती पर गौ माता का हम कत्ल नहीं होने देंगे। ये देश राम का, मोदी जी से कह रहा हूं, ये पंक्तियां मोदियों के दौर चल रहा है, पर मोदी के लिए भी तालियां बजाइएगा जिन्होंने देश का कद बढ़ा दिया। आचार्य भगवंत ने 2016 में आशीर्वाद दिया था, वे सब काम पूरे हो रहे हैं। भारत फिर वापस बन के लौट रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका विश्वास नहीं होगा पता हो गया होगा कि पहली बार G20 के देशों को बुलाने के लिए जो निमंत्रण पत्र छपा, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत को वापस लाने की। मैं ये कह रहा हूं, देश राम का समय है। देश राम का, राम की धरती, सब कुछ है राम का, और राम का जीवन दर्शन है मानवता के काम का। इस धरती के कण-कण में श्री राम का वास है, श्री राम की धरती है, उनका ही आकाश है। तो श्री राम से सरकारों का बस इतना सा नाता हो, श्री राम से सरकारों का बस इतना सा नाता हो। गौ रक्षकों की मांग यही है, राष्ट्रपति गौ माता हो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गौ रक्षकों की मांग यही है, राष्ट्र पशु गौ माता हो। 14 बरस राम ने वन में प्रासुक फल ही खाए, 14 बरस राम ने वन में प्रासुक फल ही खाए। मक्खन दूध दही के पीछे मुरलीधर दौड़े आए। शिव शंकर के सुत गणेश ने मेवा फल स्वीकार किए हैं। ये अनाज धन धान सभी कुछ षष्ठी ने उपहार दिए हैं। कोई किसी को मार के खा ले, किसी को अधिकार नहीं है। कोई किसी को मार के खा ले, किसी को अधिकार नहीं है। और जियो और जीने दो सबको, सब धर्मों का सार यही है। बहुत बढ़िया। अपनी कविता रही अधूरी, और हर गौशाला में आके कविता हम कर देंगे पूरी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपका निमंत्रण जब भी मिलेगा। दुनिया में 2 ही कवि हुए हैं जो पैसा दे के कविता सुनाते हैं। पैसा दे के कविता सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी गौशाला में आए थे, मंच का संचालन किया और 11,000 रुपए की रसीद बनी थी इनकी। हाँ, 2 ही कवि हुए। एक तो धनंजय कवि, राजा भोज के समय में, वो भी पैसा नहीं लेते थे। और एक हम हैं चंद्रसेन जैन, वो पैसे नहीं लेते। वे राजा के दरबार में कविता सुनाते थे, हम महाराजा के दरबार में कविता सुनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। चलिए कार्यक्रम को गति देते हैं। तो चंद्रसेन जी के लिए इनका बोझ तो नहीं चुका सकते हैं, ब्याज में ताली बजा दीजिए आप इनका। कार्यक्रम के द्वितीय चरण को मैं सत्र को बहुत शीघ्रता से प्रारंभ करता हूं। हमारे बीच में सूत्रधार सदस्य जो यहाँ पर विराजित हैं, जिनके धन पर से, उनके धन का सदुपयोग हम लोग एक एक नए पैसे का सदुपयोग इनका करते हैं। क्योंकि हमारा जब
कार्यकर्ता स्वयं पैसा देता है तो गौशाला में भी कोई खर्च नहीं डलता है। दयोदय महासंघ में भी हम लोग स्वयं अपना पूरा खर्च करते हैं, चाहे यहाँ की आवास व्यवस्था हो, चाहे आपकी भोजन व्यवस्था हो, चाहे हम लोग आपके यहाँ आते हैं जाते हैं, कभी भी 1 रुपए का खर्च हम लोग कभी नहीं डालते और स्वयं के व्यय पर ये सारा कार्य होता है। पूरे जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनसे आप कहें तो ये दयोदय महासंघ की गारंटी है कि आपका यदि हमें 1 रुपया भी प्राप्त होता है तो हम 1 रुपया आपका सदुपयोग करते हैं, उसमें 1 पैसा भी कम नहीं करते। पूरा 1 रुपए का 1 रुपया ट्रांसफर करते हैं और सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सारे कार्यकर्ता भी अपना पैसा देते हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से आज सूत्रधार की सदस्यता 1,11,000 रुपए के रूप से इन्होंने प्राप्त की है। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्री नितिन जैन पवई को, कृपया आ जाएं, शीघ्रता करते रहें। पवई के लोग खड़े हो जाएंगे और शीघ्रता से ये सम्मान प्राप्त करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चंद्रसेन जी उनको सहयोग करें। पवई वाले लोग आ जाएं, शीघ्रता करेंगे। पवई आ जाइए भैया। हाँ जी, श्री विमल जैन कटनी, थोड़ा सा जल्दी करिए, कटनी वाले आ जाएं। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। ऐसे दानदाताओं का, जिन दानदाताओं के आधार पर हम इस अहिंसा के धर्म का प्रचार प्रसार करने में सक्षम हो पा रहे हैं, हम उन दानदाताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। श्री विमल जी जैन कटनी, श्री विमल जी जैन कटनी। श्री पवन कुमार जी चांदवाड़ यहां पर हैं क्या? विमल कुमार जी चांदवाड़, पवन कुमार जी चांदवाड़। श्री रजत कुमार जी अशोकनगर। हाँ जी, 1 मिनट, चांदवाड़ नहीं आए हैं ना। श्री रजत कुमार जी कृपया शीघ्रता आइए प्लीज। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। इनका बेटा भी पर्यूषण पर्व में सराक के बीच में, सराक लोगों के बीच में जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ अपने बेटा, बहू और बच्चे के साथ पर्यूषण मनाने उनके बीच में गया है। करतल ध्वनि से जो हमारे भूले हुए जैन लोग हैं, उन भूले हुए जैन लोगों के बीच में इनके बेटे पहुंच रहे हैं वहां पर। हाँ, श्री रजत कुमार जी आइए अशोकनगर से। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। आइए आइए आप हमारे बीच में। हाँ, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अविनाश जी को, जो प्रचार मंत्री हैं, वो भी आए, सम्मानित करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अभिषेक जी सतना को। ये हमें ऐसे युवा साथी मिले हैं जो बैलगाड़ी में इनको कितना भी हम लोड दे दें, ये उसको बहन करते हैं। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप जी टोंगिया, उज्जैन से। प्लीज आप ले लीजिए, आइए। उज्जैन से जो भी हो वो आ जाइएगा। श्री विनोद कुमार जी पवई तैयार रहेंगे। श्री सुभाष जी जैन पवई। थोड़ी मंच की गरिमा बनाए रखें, कार्यक्रम लाइव चल रहा है, प्लीज बैठिए आप लोग। श्री विनोद कुमार जी पवई आ जाएं। चलिए भैया, शीघ्रता करिए, शीघ्रता करिए। आप ले लेना बाद में, अरे आप बदल लेना बाद में, आप बैठो तो सही। श्री पवई, श्री विनोद कुमार जी पवई, श्री सुभाष जी जैन पवई। श्री सुभाष जी जैन पवई। श्री साहू जी जो केवलारी से हैं, तैयार रहें, आ जाइएगा। केवलारी की गौशाला हमारे बीच में साहू जी हैं और उन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि से दयोदय महासंघ की सदस्यता इस बात के लिए ली कि हम अपने इस पुण्य कार्य को 150 गौशालाओं से जोड़ना चाहते हैं। करतल ध्वनि से इनकी भावनाओं के अभिनंदन कीजिए। इन्होंने कहा कि हम 1,11,000 अपनी गौशाला में भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम पुण्य चाहते हैं 150 गौशालाओं का, इसलिए दयोदय महासंघ को हम ये राशि दे रहे हैं। करतल ध्वनि से साहू जी का अभिनंदन। श्री निहाल जी जैन पवई, श्री निहाल जी जैन पवई। कार्यक्रम लाइव चल रहा है, कृपया उसकी गरिमा बनाए रखें।
श्री निहाल जी जैन पवई, श्री अभिषेक जी प्रीति जैन बेंगलोर, बेंगलोर के परिवार के लोग आ जाएं, शीघ्रता करेंगे प्लीज। करतल ध्वनि से इन बेटियों का, बहुओं का अभिनंदन करिए जो दयोदय महासंघ से जुड़ी, अपनी राशि स्वयं कमाकर हम दयोदय महासंघ के और अधिकार पूर्वक इन्होंने जो है उस पर हमारी सदस्यता ली है। श्री स्वराज सिंपी आनंद निधि बेंगलोर, कृपया आइए, आइए कोई भी आइए प्लीज, जल्दी आइए, कार्यक्रम लाइव चल रहा है, 1-1 मिनट की कीमती है, शीघ्रता करेंगे। श्री विकास स्नेहा जी बेंगलोर, एक एक करके आते जाइएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा प्लीज। श्री स्वराज सिंपी आनंद जी, एक एक जन करके जाइए, जाइए जाइए। हाँ, करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करिए। इस दान की राशि से हम अपने जीव दया और करुणा के क्षेत्र में इसका उपयोग करेंगे। श्री विकास स्नेहा जी बेंगलोर, श्री वैभव वाणी जैन, श्री वैभव वाणी जैन बेंगलोर, श्री राकेश मीना आदेश गरिमा बेंगलोर, आते जाइए एक एक करके, एक एक जन आते जाइए। मैं चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र प्रभारी श्री तुषार भाई और पाटनी जी, हाँ भैया थोड़ा इनको अवसर दीजिए पीछे, प्रदीप जी पाटनी, हाँ आप तो रहिए साथ में। श्री राकेश जी मीना आदेश गरिमा जी बेंगलोर, श्री प्रीति अनुराग शिवनी, शिवनी से हैं क्या कोई हमारे बीच में प्रतिनिधि? श्री प्रीति अनुराग शिवनी, श्री मयंक जी छावड़ा बेंगलोर, श्री मयंक जी छावड़ा प्लीज आइए। अरे हाँ मयंक जी छावड़ा, लोकेश जी दो शील्ड और उसमें रखी है, निकाल लेना सूत्रधार की, उसमें रखी है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप आ जाइए, अरे आप आ जल्दी आओ यार। मयंक जी छावड़ा, लोकेश जी छावड़ा और अप्रीति सेठी, यश जी और विजय कुमार जी छावड़ा, आ जाए, शीघ्रता करेंगे। अरे बेंगलोर जी, अरे चले जाओ यार, क्या नाम बोले? अंजलि नबी जैन, अभी यहीं बैठे बैठे सदस्य बने 1,11,000 के, अंजलि नबी जी जैन, करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। अंजलि नबी जैन आ जाइए, अरे थोड़ा जल्दी करवाइए प्लीज, अरे गौरव थोड़ा जल्दी करवाओ यार, माइक को 1-1 मिनट अपना, बहुत लाखों रुपए लग रहा है इसका। पूर्वा का अभी नाम नहीं, अच्छा क्या नाम से जोड़ना है आपको? श्री पीके जैन इंजीनियर साहब, अभी आपका सम्मान फिर बन के आएगा बाद में, लेकिन अभी ऐसा करा लेते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री सिद्धार्थ जी से और सराब जी से, दोनों जन आए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आइए आइए, आप भी आइए, थोड़ी मंच पर भीड़ कम करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं यश जी को, श्री पीके जैन जो कि कोरबा से हैं और 1,11,000 रुपए की इन्होंने सदस्यता अभिग्रहण की है। एक फोटो ये 1,11,000 रुपए की अभी तत्काल इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। करतल ध्वनि से पीके जैन साहब का हार्दिक अभिनंदन। आप कोरबा से हैं, रिटायर्ड इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं और जेल में गौशाला चलाते हैं। करतल ध्वनि से का पुनः पुनः अभिनंदन। अरे हाथ खोलकर अभिनंदन कर दीजिए, ये अनुमोदन का 6वां अंश आपको मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। चलिए, आपका नाम बेटा?
हमारे बीच में सिद्धार्थ और अंकिता यहाँ पर आए हैं, जो अतुल काका जी के बेटे और बहू हैं। हम भी उनका अभिनंदन करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, माननीय श्री नितिन जी पवई वो आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। चलिए। कार्यक्रम का एक और चरण हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में सम्मानीय श्री सपना जी पाटनी, जो दयोदय महासंघ की मार्गदर्शक भी हैं, वास्तुविद भी हैं, डॉक्टर भी हैं और कई तरह की थेरेपी उनके पास में है, हीलिंग है। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी मंचासीन हो। प्लीज आइए, बैठिए, आइए आइए। हमारे मैं पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, प्लीज आप यहां पर विराजित हों। कार्यक्रम के द्वितीय चरण को मैं आरंभ करता हूं। समय हमारे पास में शीघ्रता से होने जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं गौशाला, सांगली से हमारे बीच में है, सांगली गौशाला। थोड़ा सा जमा लीजिए भैया, 2-3 लोग पीछे खड़े हो जाएं जरा। हाँ, पवई अभी नहीं करना है, हाँ, मैं छोड़ दूंगा। सांगली से यदि कोई है तो वो यहाँ पे आए, पधारें। उनके कार्यों को देखते हुए अब गौशालाओं का सम्मान की बारी है। आप लोगों ने श्रेष्ठतम कार्य किया है और जैसा कि आपको विदित है कि हरा चारा योजना के अंतर्गत यहाँ उपस्थित होने वाली हर गौशाला को 1-1 लाख रुपए की घोषणा आचार्य श्री के मन से कल की जाएगी और वर्ष पर्यंत तक हरा चारा उसको गौशाला को उपलब्ध हो, इसके लिए हम ये राशि उपलब्ध कराएंगे। सांगली गौशाला से कोई यहाँ पर है क्या? चलिए, महाराष्ट्र प्रभारी हमारे बीच में है, वो आए, सांगली गौशाला का सम्मान यहाँ से प्राप्त करें। वो अपने स्तर से वहाँ पर महाराष्ट्र की गौशाला को सम्मानित करेंगे। कंधारगिरी चंदेरी से यदि यहाँ पर कोई हो, नहीं हो तो निकटतम गौशाला के हमारे वरिष्ठ श्री दिनेश जी महतपुर वो आए और चंदेरी कंधारगिरी का सम्मान प्राप्त कर लें। छतरपुर की गौशाला के निकटतम लोग, कटनी वाले लोग होंगे, वो आए और उस सम्मान को प्राप्त कर लें। चंदेरी का सम्मान पीछे। आप दयोदय महासंघ के हमारे संरक्षक हैं, जिन्होंने 5,55,000 रुपए की राशि दयोदय महासंघ को दी है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं और दयोदय पशु सेवा केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष हैं। ऐसे में और आज इनका 7वां उपवास। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। छतरपुर के लिए कटनी के लोग निकटतम हैं, वो आ जाएं और इस सम्मान को प्राप्त करें। गौर झामर की टीम बहुत ही करतल ध्वनि से, इन युवाओं का जोश देखने लायक है। इन गौर झामर के समस्त लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। कटनी से भैया आप लोग ले लीजिए, राकेश पट्टा जी आप ले लीजिए कटनी का सम्मान। गौर झामर कहाँ है भैया? हाँ, ये श्रेष्ठ साधक हैं। हम छोटा सा सम्मान करके इनका दयोदय महासंघ गौरवान्वित है ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने बीच में पा करके। ये गौर झामर के लोग ऐसे हैं, जब गौ रक्षा के लिए इनको पता लगा था कि किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया तो ये लोग जा रहे थे, इनकी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन किसी को खरोंच नहीं आई। ये चमत्कार किसका है भैया? ये गौशाला का नहीं है, आचार्य श्री का चमत्कार है। जहां जहां आचार्य श्री जाते हैं चमत्कार उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, चमत्कारों की लाइन उनके पीछे पीछे दौड़ती है। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं, आमंत्रित करता हूं सतना के परिवार को। पप्पू भैया सतना से, हमारे कोषाध्यक्ष भी सतना से हैं और उनका एक सराहनीय प्रयास हुआ है कि उन्होंने 5,000 पक्षियों को आश्रय दिया।
भैया गुरुजी के आशीर्वाद का चमत्कार हम बयान नहीं कर सकते। आज यदि हम आपके सामने खड़े हैं, गाड़ी के चारों पहिए ऊपर 3 बार गाड़ी पलट के, और हमें खरोंच नहीं है 8 लोगों के लिए, ये गुरुजी के आशीर्वाद का चमत्कार है। आप सब हमें इसलिए नहीं देखें, उनका चमत्कार देख ले, हमें देख ले, मतलब गुरुजी का चमत्कार देख लिया आपने, साक्षात देख ले। बिल्कुल बस इतने गुरुजी तो जहां जहां जाते हैं, उनकी छाया, जहां उनका बैठेंगे, आशीर्वाद वहां जहां जहां चमत्कार पहुंचेगा, होता है। चमत्कार वहां वहां रहेंगे। धन्यवाद। नेमावर की गौशाला से कोई यदि यहाँ पर हो तो वो आए और नेमावर का ग्रहण कर लें। कटंगी गौशाला, ये ऐसे युवा उत्साही, वो चाहते हैं कि जबलपुर जिले का पूरा गौवंश हमारी गौशाला में आ जाए। इनकी अभी भावना ही शांत नहीं होती। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए निरंतर तत्पर है कटंगी की टीम। करतल ध्वनि से एक अभिनंदन कीजिए और इनके सत्कार्यों का किया हुआ 6वां पुण्य आप लीजिए। करतल ध्वनि दीजिए ऐसे युवा उत्साही लोगों को जिन्होंने 2 साल में पशु संख्या को 600 के पार ले जाने का मन रखते हैं। अध्यक्ष जी का आज 7वां उपवास। करतल ध्वनि से ऐसे अनुमोदना। अरे ऐसे प्रति साधक हमारे पास में जब हों तो डॉक्टर साहब का भी आज 7वां उपवास। करतल ध्वनि से अरे साधना का तो अनुमोदना करो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं गाडरवारा को और गाडरवारा की टीम को। हमारे लिए वकील साहब जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, हमें चेताए रहते हैं कौन से कानून में संशोधन होना है, किस विधि में संशोधन कराना है, उसका पूरा ड्राफ्ट, FIR की कॉपी कैसी लिखी जाना है, केस कैसे लड़े जाना है। ये वकीलों के समूह के मुखिया, वकीलों के समूह के मुखिया हैं और जहां जहां पर पशु क्रूरता का काम बनेगा, वहां जहां जहां FIR होगी, वहां पे राजकुमार जी आपको निश्चित तौर में मिलेंगे। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। ये लोग, अरे तालियों में कंजूसी मत करिए आप लोग। मैं राजीव जैन को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए गाडरवारा गौशाला से। भैया माइक बहुत खिंचाव ले रहा है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। मैं आपसे आग्रह करूंगा। हाँ, संग्रामपुर गौशाला। संग्राम गौशाला एक ऐसी गौशाला जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं पर स्थित है और ऐसे उत्साही लोग, जरा से समाज के घर हैं वहां पर, लेकिन दम पूरे बहुत बड़ी समाज का, और ऐसे लोग वहां पर हर तरह की एक्टिविटीज को करने के लिए तत्पर हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं संग्रामपुर की गौशाला को, जिनने इनकी व्यवस्थाएं देखने योग्य हैं और जैविक खेती की ओर, हरा चारे की ओर, ये सारी स्कीम को वहां पर अडॉप्ट करते हैं। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। मैं अमरावती गौशाला के लिए शीघ्रता करेंगे प्लीज, लाइव चल रहा है कार्यक्रम। अमरावती गौशाला से हम लोग इनकी गौशाला को देखा है, भ्रमण किया, और हमारे महाराष्ट्र प्रभारी श्री पाटनी जी और तुषार भाई की अनुशंसा से इनको यह पुरस्कार दिया गया। करतल ध्वनि से इनको अभिनंदन। एलोरा की यदि हमारे पास में हो तो ये महाराष्ट्र प्रभारी को ये दे दीजिए सम्मान। सागर की गौशाला एक बहुत बड़ी गौशाला है। सागर की आपको याद हो तो सबसे पहले हमारे दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ने एक पूरी की पूरी मालगाड़ी जब्त करा दी थी। लगभग उसमें 3000 पशु गौवंश थे और उन्होंने उसको जब्त कराया था। आज उसी गौशाला से मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और उनकी श्रीमती जी को। इनकी श्रीमती जी को पहले करतल ध्वनि दीजिए, क्योंकि जब तक श्रीमती जी का साथ नहीं होगा हम गौशाला ठीक से नहीं चला पाएंगे। उनके अंदर जो ममत्व होता है, जो उनका समय देते हैं, उनके लिए करतल ध्वनि। कंजूसी मत करिए प्लीज। मैं सूपा अहमदनगर से आमंत्रित करता हूं सूपा की गौशाला के लोग आ जाएं। पिता पुत्र की वह जोड़ी नहीं सूपा से, अच्छा बड़नेर से, प्लीज आइए सूपा के आ जाइए सभी लोग जो भी साथ में हैं। मैं संघई जी का बहुत ही विनय भाव से उनको आमंत्रित करता हूं। आपके
जो सत्कारी हैं उसके लिए हम आपका सम्मान करके दयोदय महासंघ गौरवान्वित है। करतल ध्वनि से पुण्य का अभिनंदन। मैं बंडेर गौशाला को आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र से, वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। ये सम्मान हम आपका करके दयोदय महासंघ गौरवान्वित है। आ जाइए। हमारे बीच में मड़ावरा गौशाला के प्रतिनिधि है। मड़ावरा, हाँ, मड़ावरा गौशाला के प्रतिनिधि कृपया आ जाएं। इन्होंने नई गौशाला खोली है। लगभग 1 करोड़ की लागत से अभी जमीन खरीदी गई। परम पूज्य निर्यापक श्रीमण अभय सागर जी महाराज की प्रेरणा से 1 घंटे में इन्होंने राशि एकत्रित की और 1 करोड़ रुपए की राशि से जमीन खरीदी गई और उसका कार्यक्रम बाउंड्री वाल का काम कंप्लीट हुआ। करतल ध्वनि से को अभिनंदन करते हैं। 11.5 एकड़ जमीन इन्होंने खरीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बोलिए परम पूज्य अभय सागर जी महाराज की। और इन मड़ावरा गौशाला को नई गौशाला खोलने के उपलक्ष्य में हम लोग भी 5 लाख रुपए की यदि अध्यक्ष जी अनुमति देते हैं, नई गौशाला के लिए 5 लाख रुपए, ये इसकी घोषणा स्वयं अध्यक्ष जी अपने मुस्लिम मुख से करेंगे। मैं पूरे सम्मान और भाव के साथ में आमंत्रित करता हूं गड़ाकोटा गौशाला को। कृपया आए। गड़ाकोटा के लोग अभी थे यहाँ पर, शीघ्रता करेंगे गड़ाकोटा के लोग। मैं बैरसिया के लोगों को तैयार रहने के लिए कहूंगा कि बैरसिया के लोग तैयार रहें। चलिए, गड़ाकोटा के उत्साही युवक हमारे बीच में हैं जो 25वीं वर्षगांठ, जी, अरे सबको बोलिए आप, हाँ, ये आएंगे तो हमें तो आ रही है फिर 25वीं वर्षगांठ। एक परिवार चलाना मुश्किल होता है। हम एक परिवार में रहते हैं तो 25 साल नहीं चला पाते। ये गौशाला को 25 साल होने जा रही है। क्या आपको बात अच्छी नहीं लगी? करतल ध्वनि दीजिए इन लोगों को। गड़ाकोटा हो गया। बैरसिया के ये महानुभाव हैं। यदि असली बणक हैं, असली व्यापारी यदि कोई हैं तो ये बैरसिया वाले लोग हैं। इन्होंने कई करोड़ की जमीन और कई करोड़ की लागत से बनी हुई गौशाला, खुद का पैसा नहीं लगाया, महासंघ का पैसा नहीं लगाया, दानदाता का पैसा नहीं लगाया, सरकार का पैसा लगाया और हाईवे पर 25 एकड़, हाँ 25 बीघा जमीन, 12 एकड़ जमीन हाईवे पर है जिसकी कीमत कई करोड़ों में है। उसके लिए 60 साल पर लीज पर ली है और सारे काम, कई करोड़ों के काम शासन से कराए। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। हमारे जो श्रेष्ठी हैं नरेंद्र कुमार जी, खुद क्या इनके पास में कोई साधन संपन्नता में कोई कमी नहीं, लेकिन मिलेंगे तो आपको गौशाला में। इनका ठिकाना गौशाला होता है। सुबह शाम दोपहर रात में जब इनका मन बेचैन होता है तो ये गौशाला में मिलते हैं। करतल ध्वनि से बैरसिया टीम का अभिवादन। मैं आमंत्रित करता हूं वाशिम महाराष्ट्र से। वाशिम के लोग यदि यहां पर हैं, आइए। वाशिम की गौशाला महाराष्ट्र में काफी अच्छा काम हुआ है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिएगा। भैया मध्य प्रदेश के लोग क्यों अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं? करतल ध्वनि अभिनंदन कीजिए महाराष्ट्र की गौशालाओं के लिए। हाँ। इस समय पर 12 गौशालाएं इस वर्ष में महाराष्ट्र की नई गौशालाएं खुली, जुड़ी महासंघ से। करतल ध्वनि से अभिनंदन। और मैं अपने प्रदीप जी पाटनी का, तुषार भाई जी का, नरेश भाई जी संघवी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देता हूं उनके लिए, जो ये जीव दया और करुणा का कार्य निरंतर संपादित कर रहे हैं। जिसका भी नाम, अगर दूसरा ट्रस्ट से नाम चल रहा है महाराष्ट्र का, जो नया अभी जो प्रभारी अपने महासंघ में जुड़े हैं, वो अपना नाम सब दयोदया महासंघ आचार्य विद्यासागर नाम चेंज करना वो बहुत जरूरी है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आप लोग बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। उसका नाम आना चाहिए, जैसे आचार्य श्री विद्यासागर दयोदया महासंघ, ठीक है ना?
सब गौशाला के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं प्रसून जी मंगलदीप, हमारे ट्रस्टी दिनेश जी मेहतपुर। आइए, अशोकनगर की गौशाला ने, ये कभी 150 गौवंश की गौशाला होती थी, आज उसकी संख्या 1100 के पार पहुंचने जा रही है। और इन्होंने एक नहीं 2 गौशाला इन्होंने तैयार कर ली, 2 अलग अलग चौराहों पर। और लगभग हमारे पास में वहां पर लगभग 18 6 24 बीघा हमारे पास जमीन है। दोनों जगह अच्छी तरह से गौशालाएं चल रही हैं। और एक हम अपना कार्यक्रम 26 बीघा जमीन वहां पर उपलब्ध है। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करिए। हाँ, उपवास का बताया मैंने। सदलगा की पूरी टीम, खासतौर से वे महिलाएं यदि हमारे बीच में हैं, सदलगा से लगभग हमारे बीच में 70 लोग उपस्थित हैं, वो आए। सदलगा के सारे लोग आ जाइएगा प्लीज, एक साथ आइएगा। आपका जोश इस पूरे देश को दिशा देगा। यदि हमारे गुरुजी सदलगा में जन्म लिया उन्होंने और पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को दिशा दे दी, तो इन सदलगा के इन सारे लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी इन सारी गौशालाओं को एक दिशा रोशनी दे दें। इन्होंने 2.5 महीने में अपनी गौशाला की कायाकल्प करके गौशालाओं की क्षमता को लगभग 110% आगे बढ़ाया। करतल ध्वनि से अभिनंदन। चलिए, ये आ जाइए सर प्लीज। ये सारी श्रावक श्रेष्ठियां हमारे बीच में श्राविकाएं भी हैं और श्रावक भी हैं। अरे करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये गुरुजी की अयोध्या से हैं। हमारी अयोध्या सदलगा लगती है। उत्तर भारत की सदलगा दी है, दक्षिण में तो वो सदलगा होती है। अरे आवाज नहीं रुकना चाहिए। करतल ध्वनि से इन टीम का अभिनंदन कीजिए। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आज सदलगा की इस गौशाला में हमने अपनी योजना का शुभारंभ किया है कि जो जैविक खेती का कार्य होगा वो सदलगा की गौशाला में मार्गदर्शन करेगी। इन सदलगा की गौशाला से पूरा जैविक खेती, हमारे गाय का गोबर, जीवामृत और जो भी पदार्थ खेती में लगेंगे वो सब जैविक लगाएंगे। और जो जैविक अन्न होगा वो समाज को उपलब्ध कराएंगे। इसका हम शुरुआत करने जा रहे हैं सदलगा की गौशाला से। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं। मैं इस कार्यक्रम को इस चरण को अभी विराम देता हूं। समय हमारा होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी अब आपको संबोधित करेंगे। प्लीज मैं आग्रह करूंगा पूरे विनय भाव से। कटनी गौशाला से यदि कोई हमारे बीच में हो प्लीज आइए। अभी इस कार्यक्रम को शीघ्रता से मैं गति देता हूं और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी को आमंत्रित करता। आप बोलिए। मैं प्रेमचंद जी प्रेमी को आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। श्री गोपाल कृष्ण गौ संरक्षण संस्था बरोड अमरावती से प्लीज आइए। और हम आपको सम्मान करके हम अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आइए जी, चलिए शीघ्रता कीजिए। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए इन युवा साथियों का। जय जय गुरुदेव। मैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ में आपका रह गया वो है नहीं अभी। मैं पूरे श्रद्धा के भाव से हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें अपना मार्गदर्शन दें। बोलिए 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज अपन एकत्रित हुए हैं कि गौ माता की सेवा कैसे करें, इसकी चिंता के लिए सब अपन एकत्रित हैं।
काम बड़ा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर अपन संकल्पित हैं तो जरूर एक दिन काम पूरा कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप सभी के ऊपर। जितना उत्साह आप लोगों में देखते हैं उतनी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है और हमारी टीम को मिलती है। हमारे महामंत्री राकेश भाई और कोषाध्यक्ष अभिषेक जी ये बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के हमको सपोर्ट करते हैं और तभी हम इनके साथ में चल पाते हैं। आप सबसे ये बार बार आग्रह करता हूँ, कल रात में भी अपनी चर्चा हुई थी, बहुत सारी चर्चा हो गई। व्यक्तिगत तौर पे अगर गौशाला गौ सेवा आप लोग करना चाहें तो इसके लिए भी दयोदय महासंघ आपको आमंत्रित करता है और प्रोत्साहित करता है। दयोदय महासंघ का लक्ष्य किसी भी रूप में आप जीव दया करें, आप दयोदय महासंघ से जुड़ गए, चाहे वो अरहम जीव दया हो, चाहे सुपर कल्याण समूह हो, किसी भी रूप में, किसी भी संस्था के रूप में आप जीव दया करते हैं तो दयोदय महासंघ परिवार जैसा आप बनेगा वैसा आपका सबका सहयोग करेगा और इसके लिए दयोदय महासंघ पूर्णतः संकल्पित है। आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और संत शिरोमणि आचार्य श्री जी के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमारे पास में समय बचा हुआ है, मैं पूरे सम्मान के साथ में सिद्धार्थ जी, अतुल जी सहायकों को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने विचार रखें। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धार्थ अतुल शाह है और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। हम गौशाला में नए हैं, पिछले 2 साल से चला रहे हैं, पर मेरा सिर्फ कहना ये है कि अभी अपना कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए गौशाला का। अभी हम गौशाला चला रहे हैं, वो कमर्शियलाइज कैसे कर सकते, इसके लिए हमने सोचना चाहिए। आज हमारे पास हमारे दोस्त जो साइंटिस्ट है खुद, वो भी यहाँ आए हैं। 1 मिनट, ये जो लिक्विड जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये गोबर के माध्यम से वैल्यू एडिशन करके हम आज ये बॉटल मार्केट में 100 रुपये को बेच पा रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम अपनी गौशाला खुद के पैर पे खड़ी कर सकते हैं और एक 2026-27 तक हम ऐसा क्यों ना टारगेट रखें कि महासंघ के इधर प्रोग्राम के वक्त गौशाला ने महासंघ को डोनेशन देना चाहिए, ना कि महासंघ ने गौशाला वालों को डोनेशन देना चाहिए। तो ये मेरा कहना है। मेरे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जितने भी गौशाला वाले हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपके इधर वो फैसिलिटी होगी तो हाथ ऊपर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो मैं 2 मिनट लूँगा। अगर आपके गौशाला में अच्छा टॉयलेट है, जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए अच्छे टॉयलेट्स हैं तो हाथ ऊपर कीजिए प्लीज़। आपके इधर जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी रहने की जगह है क्या, वो हाथ ऊपर कीजिए। आज आपके इधर जितनी भी गौशाला में जो काउडंग जो गोबर निकलता है उसका वैल्यू एडिशन करके आप बेच पा रहे हो क्या? आज आपके इधर जो भी रिसर्च एंड लैब ऐसा कुछ आपके गौशाला में है क्या? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज़। आज आपके इधर जो गौशाला में बनाने के लिए यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ आपने स्पोर्ट्स या कुछ एक्टिविटीज़ रखी है क्या? हाथ ऊपर कीजिए। आपके गौशाला का सोशल मीडिया में प्रेजेंस है क्या? हाथ ऊपर कीजिए। आपके गौशाला में सेल्फी लेने के लिए पॉइंट्स है क्या? हाथ ऊपर कीजिए। मैं थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस से जा रहा हूँ। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अबे हमें हमारी थॉट प्रोसेस चेंज करनी चाहिए। आज अगर हम यंग जनरेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा नहीं है। आज हमारे इधर आपको हमारे मोबाइल में मैं दिखा सकता हूँ, अगर किसी ने भी डोनेशन किया हमारे इधर तो उसका विदिन 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड के अंदर उसको डिजिटल रिसिप्ट जाती है पेमेंट की। वो ऐप डेवलप किया है। वह ऐप ऐसा नहीं कि पर्ची बनी उसका फ़ोटो लिया और गया, नहीं, मोबाइल में ही आप आपका डेटा डालो, विदिन 30 सेकेंड के अंदर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा।
मेरे को यहाँ पे बताइए कितनी गौशाला है जो अपने जो डेटाबेस है, जो भी जिन्होंने अभी तक डोनेशन दिया है, उनके बर्थडे पे उनको मैसेज जाता है कि आपके बर्थडे के दिन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कितने जनों के इधर जाता है? मेरा सिर्फ कहना है, आप आजू बाजू देखिए, अपने को इतनी सुधारना करनी चाहिए और वो करने के बाद ही अपने इधर लोग आएंगे और अपना सेल और अपने गौशाला के इधर डोनेशन बढ़ेगा। आज मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में दिन के 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों का फुटफॉल है पुणे जैसे जगह में, और आज अपने गौशाला में 20 या 30 भी लोग दिन में नहीं आते। तो अपने को अभी सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हमें कुछ तो कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट चेंज करके हमें खुद के पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा। आज जैसे मैंने ये बोला, ये बॉटल 100 रुपये में मैं बेचता हूँ, ये जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जो लोग लेते हैं उनके लिए 100 रुपये पे, पर जो फार्मर्स 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लीटर के कैन में लेते हैं उनको 60 रुपये के नीचे मैं बेचता नहीं हूँ। और यही वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप भी आज हमारे साइंटिस्ट है, राहुल प्लीज़, ये हमारे दोस्त और हमारे साइंटिस्ट है, ये बहुत यंग है, खुद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी में से सीखे है, केमिकल इंजीनियरिंग की उनकी डिग्री है, पीएचडी किया है उन्होंने। आज इनके माध्यम से जो भी डेवलपमेंट हो रही है लिक्विड की, और आज लाखों रुपए का उत्पादन ये लिक्विड के माध्यम से हमारे गौशाला को आ रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी प्लीज़ इसके माध्यम से इनसे आप सवाल कर सकते हो, ये महाराज जी का प्रवचन होने के बाद, और ये पूरा गाइडेंस दे सकते हो। और मैं अभी सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार हमारे गौशाला बारामती जो पुणे से 100 किलोमीटर पे ही है, तो आप आइए, मैं सभी को निवेदन करता हूँ, और आपको दिखने मिलेगा कि क्या कर रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला है जहाँ पे हर रोज 50 से ज़्यादा बच्चे खेलने के लिए आते हैं, और वो बच्चे आज गौशाला में आते हैं और वहाँ पे 20 मिनट से 30 मिनट उधर गायों के साथ खेलते हैं। वो फ्यूचर मेरा कस्टमर है, और इसके लिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार अलग थोड़ा सोचिए, और मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मैं पुनः फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा दयोदय महासंघ परिवार की ओर से कि कृपया हमारी महासंघ की एक गौशाला को आप अडॉप्ट करें और उसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपको द्वितीय सत्र, हमारा शाम का सत्र है 7 बजे से, 7 बजे हमारा सत्र है, और ठीक 7 बजे हम आज उसको प्रारंभ करेंगे। शीघ्रता से सब लोग अपने वहाँ पर पहुँचेंगे ताकि हम इनका लाभ ले पाएँ। बमलेश्वरी धर्मशाला में ठीक 7 बजे सभी लोग पहुँच जाएं, जिससे हम इनसे जुड़ पाएँ और उनका लाभ हम अपनी गौशाला में ले सकें। अब मैं पूरे सम्मान के साथ में आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच में डॉक्टर सपना पाटनी जी को, जो ब्रह्मचारिणी भी है और सतत साधु सेवा में लगी रहती हैं। वो आए और अपना मार्गदर्शन दें प्लीज। ये दयोदय महासंघ की हमारे मार्गदर्शक मंडल में भी है, निरंतर इनसे हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय, जैन धर्म की जय। हम यहाँ पर हमें मार्गदर्शक बोलकर जिस दिन सूचित किया उस दिन से हमारा अनुभव आपके सामने रखते हैं। एक तो हम क्या मार्गदर्शन करते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार गौशालाओं का निर्माण। यदि वास्तुशास्त्र में पंच तत्वों का बैलेंस होता है, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, यदि ये 5 तत्व जहाँ की वहाँ पर बराबर से बैलेंस हो गए तो गौशाला ये पूरे जीवन भर के लिए इसे पलटकर पीछे देखना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर कोई मैनेजमेंट मिस नहीं होगा। तो आप लोग वास्तुशास्त्र का उपयोग कीजिए अपने गौशाला के लिए। मैंने जो अभी तक ऑब्जर्वेशन किया, जो स्टडी किया, नॉर्थ फेसिंग गौशालाएं बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है, उसे पलट कर देखना नहीं पड़ता है। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग आप अपने गौशाला का बनाने का प्रयास कीजिए। ईस्ट फेसिंग जब हम गौशाला को करते हैं
तो सब में महत्व का पूरा समाज, पूरा देश, पूरे लोग हमसे जुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सामाजिक संपर्क तक का जोन होता है। तो आप प्रयास करें कि पूर्व दिशा से, और ख़ास करके यदि मनी सोर्स आपके यहाँ पर अच्छा सा होना है तो उत्तर दिशा से हम लोग उसका दरवाज़ा रखें। और अभी भिवंडी से प्रदीप भाई साहब जी ने बताया था कि आपको सभी को आचार्य विद्यासागर जी दयोदय महासंघ इस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी गौशाला का नाम देना है, ताकि आने वाले समय में गुरु जी के निर्देशन में इतना बड़ा गौ रक्षा का कार्य हुआ, ये हम आपको सबको देखने मिलेगा। आने वाला इतिहास भी इसको देखेगा। और अभी शाह जी ने बताया कि कितना अच्छे तरीके से ये एडवांटेजेस यूज़ कर रहे हैं। केवल बस गोवंश को बचा लिया, यहाँ तक रुकने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कितने बार हम इसके उसके पास डोनेशन मांगते रहेंगे। हमारी गौशालाओं को अपने पैरों पर बिल्कुल भक्कमता से खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस पर पूरा ध्यान देवे। अपना भाग्य है कि वो साइंटिस्ट है, आप लोगों के बीच में आए हैं। ऐसे काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। इतने 25 साल जिस गौशाला को हो गए, इनका भी खुद का अनुभव है। ऐसे ही 25 साल इनके निकले नहीं है। तो सभी का अनुभव लेते हुए बिल्कुल एकजुटी के साथ दयोदय महासंघ की इस गौशाला को सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। केवल आगे बढ़ाना नहीं है, एडवांटेजेस यूज करना है सारे। इतना कह के विराम लूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद सपना जी। और मैं चाहूँगा कि जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो आप इनसे परामर्श कर सकते हैं। बहुत अच्छे, मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ रहली गौशाला को, उनका सम्मान कृपया आ जाएं। और उनको हम सम्मानित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी और मोदी जी जो हमारे भोजन प्रभारी हैं, जिनने सुंदर भोजन व्यवस्था बनाई है, मुकेश जी मोदी, वो कृपया आएँ और उनको रैली की टीम को करतल ध्वनि से ये सम्मान हमने आपके कार्यों को देख के दिया है और इस सम्मान की आपकी अनुमोदना होना चाहिए। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं सायगढ़ गौशाला को। कोई भी दे दो भैया, अभी सुनो, कोई भी सीट दे दो, नहीं मिल पा रही है तो। सायगढ़ के लोग हमारे बीच में आए हैं। करतल ध्वनि से सायगढ़ की गौशाला को अभी एक ही व्यक्ति ने, जो पेट्रोल पंप वाले हैं हमारे भैया श्री देवेंद्र जी और इनकी टीम, स्वतः का पैसा लगा के अपना काम करके सिर्फ आचार्य श्री की आवाज पर, और ये सम्मान करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। दयोदय महासंघ की ओर से करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। सम्मान की इस कड़ी में हमारे पास 2 मिनट का समय शेष बचा है। मैं चाहूंगा आ जाइए, बरूड से आइए। चंदू जी बरूड को मैं आमंत्रित करता हूं। सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। मंचों पर जो आसीन हैं उनको भी जय जिनेन्द्र। हम अमरावती महाराष्ट्र से हैं। अमरावती और मुलतई के बीच में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला श्री 108 विद्यासागर दयोदय महासंघ के मार्गदर्शन से हमारी संचालन हो रहा है। तस्करी जाता होती है, इसलिए हमेशा कोर्ट कचहरी में तुषार भाई जी, आरके जी, जैन जी का सबका सहयोग होता है, पाटनी जी का। अभी कुछ बकरीद के पहले जो गोवंश पकड़े थे, उस मसले में सभी का सहयोग और मदद प्राप्त हुई चारे के लिए और इसके लिए दयोदय महासंघ से, इसलिए हम लड़ पाए। भाई जी ने जो बोला था कि स्वावलंबी बनना है, मैं ऑर्गेनिक खाद तैयार कर रहा हूँ अपने गौशालाओं में। अपने भारत से जो भी विदेश जा रहा है माल या रासायनिक खाद खराब है, ये सबको पता है, लेकिन मैं अपने परिवार के, अपने समाज के सभी बड़े लोगों से अनुग्रह करूंगा कि अपना खाद भी विदेश में जाता है। आज हर गौशाला के पास में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गाड़ी जब पकड़ी जाती है उसके बाद में कोर्ट जाना है, मेडिकल देखना है, पुलिस को भी फेस करना है, मुस्लिमों को भी फेस करना है और समाज को भी फेस करना है। सबकी समस्याएं अलग अलग है, लेकिन खुद के पैरों पे अगर अपन खड़े हो जाए तो आधे से ज़्यादा समस्याएं अपने आप कट जाएंगी। सभी का विश्वास है कि सभी लोग देखने आते हैं, पूछते हैं अपने को कि भाई अपन क्या कर रहे हैं। उनका विश्वास है, इसलिए अपन एक में से जुड़े हुए हैं।
लेकिन जो मैंने खाद बनाया, अब मेरा दुर्भाग्य था कि 3 साल से मैंने खाद बनाया, लेकिन जो बंदे ने विदेश में जाके बेचना था उसने यूक्रेन से खाद मेरे वरुण में लाके बेचा। तो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी अपने भाई लोग अगर ये कर रहे हैं, तो आज शारजा में हो गया, कुवैत में हो गया और अदर गल्फ कंट्री में अपने गाय के गोबर की खाद की बहुत बड़ी डिमांड है। हम दिए और बाती और वो छोटी छोटी चीज़ें बेच के हम उतना स्वावलंबी नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक एक गौशाला को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो बड़े पैमाने में अपन अगर खाद को बेचेंगे तो थोड़ा बड़ा अमाउंट आएगा, तो गौशाला अपने आप के पैरों पे खड़ी हो सकती है। और आप सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरूच से हमारे महाराष्ट्र में बीच में हमारे बीच में है। अब हम आगे का सत्र शाम को ठीक 7 बजे शुरू करेंगे और जल्दी ही उसको हम बंद करना चाहेंगे। और अभी 2:30 बजे से यहाँ पे आचार्य के प्रवचन है, तत्वार्थ सूत्र का वाचन भी होता है, प्रतिभाशाली की बच्चियाँ यहाँ पर प्रवचन करती हैं। यदि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं 5 मिनट में अपनी और बात रख दूं। आप 5 मिनट यदि हमें और अतिरिक्त दें तो मैं अपनी एक बात को फिर से रख सकता हूं आप लोगों के बीच में। एक्चुअली में इस बार दयोदय महासंघ की एक हमने लोगों ने नई योजना तैयार की है और उस योजना के अंतर्गत हर गौशाला के बीच में हम 300 किसानों का एक समूह बनाना चाहते हैं। जैसे रहली गौशाला है तो रहली गौशाला में के बीच में एक 300 किसानों का समूह बनेगा, उसमें 10 पदाधिकारी रहेंगे।